हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा दीपावली के इस पावन पर्व पे व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, हम भी बिजी चल रहे थे थोड़ा। तो ये कॉटन सारे निकालने, इस कॉटन को धुलना है हमें। और देखो क्या बड़ी गड़बड़ सी हो गई ना, इसको चूहे ने खा डाला। और ऐसे ही एक दिन चूहा पकड़ा गया चूहेदानी में, तो फिर वो साइड में रख दिया गया और हवा से उड़ के गया उसके पास और उसने इसको पकड़ा, खूब अच्छे से खाया। तो 2 पर्दे यहाँ सेंटर में लगे थे हमारे हॉल के, तो वही दोनों पर्दों को उसने बढ़िया तरीके से सिलाई बुनाई कढ़ाई कर डाला है। तो चलिए ये सब काम होंगे आज। और ना हमें कहीं चलना भी है तो वहाँ भी हम लोग चलते हैं, बट कोई आइडिया नहीं था। आज जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं कि चलना है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कैसे हम लोग तैयार हुए, कैसे गए। तो फिर जी हाँ, पहले आज का काम कर लेते हैं। तो ये वीडियो है 2 दिन पहले का, और आज है सैटरडे। जी हाँ, आज है, हाँ आज है संडे, सॉरी सैटरडे नहीं संडे। तो ये सब काम हमने फ्राइडे को और थर्सडे को कर लिया था। तो फिर इन कॉटन को इस तरह से बांध देंगे, बांधने के बाद मशीन में डालेंगे। और मिष्टी रानी मेरी कैमरे के सामने आ आकर सारी बातें करना चाह रही हैं। इनकी बातों को सुना नहीं सकते न, क्योंकि न जाने क्या बोलती हैं, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता। बट हमने ये हॉल का देखिए पर्दा निकाल दिया, तो कैसे रोशनी आ रही है हम लोगों के सर के ऊपर से। और यहाँ पे साइड का जो पर्दा लगाया है किचन के खिड़की पे, उसको भी निकाल के धुलाई करनी है। तो इस तरीके से सारे कमरों के पर्दे धुले जाएंगे और फिर यहाँ पे दूसरे लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कहा बिटिया थोड़ी आप बातें करो और हम थोड़ा सा काम करके आते हैं। तो मिष्टी रानी आप लोगों को एंटरटेन करेंगी थोड़ा सा बिना बोले। और ना बोलने से क्या, ये बोलती कम है और सर ज़्यादा हिलाती हैं, और इनका यही सिस्टम चल रहा है। तो हमने जो कर्टन्स को निकाला तो थोड़े थोड़े में ही धुल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालेंगे। और उसके बाद धुल धुल के निकालते जाएंगे, फिर प्रेस करके रख देंगे और फिर लगाएंगे इन पर्दों को। और फिर उसके बाद से ये बेड वगैरह सही करना होता है। तो चलो अब इसको भी एक साथ कर लेते हैं। मिष्टी रानी नहा चुकी हैं, सारा काम हो चुका है। अब इनको कुछ खिला पिला दे, हमें भी नाश्ता करना था। तो हम मम्मी बैठ जाएंगे नाश्ता करने। उसके बाद कपड़े धुल रहे हैं और किचन की साफ़ सफाई होएगी। तो पहले रूम की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, उसे भी ठीक ठाक करना। ये देखो, जो शाम को दीपक जलाते हैं तुलसी मैया को, उस तरह के सारे मेरे नाइटी और बच्चों के कपड़े, और इतने कपड़े प्रेस करा था। उसके बाद एक झोला कपड़ा, ये सब सारा कुछ पड़ा हुआ है। और कुछ हस्बैंड के भी साफ़ सुथरे कपड़े, कुछ ऐसे लोअर वगैरह। तो इन सभी को हटाएंगे। तो पहले खाना खा लेते, उसके बाद ये सब काम करेंगे। क्योंकि जब काम करने लग जाओ तो ऐसा लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसे भी कर लो, उसे भी निपटा लो, फिर बहुत ढेर सारा काम रह जाता है। और ये झोले का कपड़ा अब इसे प्रेस करके इसको भी हटाना है, क्योंकि ना ये होता है कि और कुछ तो करना नहीं दीपावली में, तो फिर थोड़े से खाली ही चल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके, और इन सब कॉटन को भी आज कॉटन को निकालेंगे और धुलने में फटाफट डाल देंगे, ताकि धुल जाएं। और फिर लगाने का क्या है कि 2 दिन में आराम आराम से 2-2 4-4 करके लगाते जाएंगे और सारा काम धीरे धीरे होता जाएगा। तो एक आराम से एक काम करना होता है कि आराम से आप करते जाओ, थकान भी नहीं होगी और काम भी आराम से होएगा। और कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें तबीयत ख़राब हो जाए या बीमार पड़ जाओ तो बड़ा अजीब सा हो जाता है सारा घर का माहौल। तो कुछ दिन पहले भी प्रेस करके रख लिया था। और ये जो सारे कपड़े पड़े इसमें से भी कुछ कर लेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे, हाथ पांव दुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। और मिट्टू की फ़ोटो ऊपर दिख रही होगी, बड़ी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ होता है ना कि मुंडन से पहले, जिस बच्चे का मुंडन हो उससे पहले उसकी फ़ोटो आ जाए उसी बाल पे। तो बच्चों के मेरे करली बाल होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो वही मिट्टू की फ़ोटो लगी है, राजी की भी बनी थी। अब जब मिष्टी का मुंडन होगा तो उनके मुंडन से पहले उनका भी एक फ़ोटो बनेगा इस तरीके से। तो चलिए हम पहले कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं।
में चलते हैं। तो थोड़ा सा आराम किया, खाया पिया, रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा हाथ मुंह धुला। ये सब करने के बाद अब चलते हैं किचन में, कुछ बनाएंगे खाएंगे। शाम हो ही चुकी है तो चाय वाय बन जाए, दाल मोट वगैरह निकाल के रख लो और लैया भूजा का काम कर लो। तो ये थोड़ा सा भूजा था जो, जिसको हम मुरमुरे भी कहते हैं, लैया भी कहते हैं। तो मूंगफली डाल के बना के रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप चाहें तो इसमें जो कौन आता है उसके चिप्स भी डाल सकते हैं, या जो हम ये लिज्जत पापड़ वगैरह खाते इसको भी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, तो भी अच्छा लगता है, थोड़े बड़े बड़े पीस में रहें तो इस तरीके से नमकीन कोई भी तैयार किया जा सकता है घर में। फेस्टिवल चल रहे हैं तो बहुत से नमकीन बन सकते हैं, बट अभी तो कुछ नहीं बन रहा है। और फिर बर्तन लगा दिया, ये सब्जी आई है, इन सभी को धुल धाल के पहले ऐसे स्लैब पे रख देते हैं। उसके बाद जब सूख जाएगा बास्केट में करेंगे, सूखने के बाद उसके बाद इसको फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रिज वगैरह क्लीन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये कुछ साफ़ सफाई घर में जो रह जाती है छोटी मोटी सी, उसको भी दिन में करते रहो। और हाँ, रेस्ट कर कर के ही काम करा जाता है तो काम होता है। तो इस तरीके से इन सभी को खाली कर लें। और ये इसका सैलेड बहुत अच्छा बनता है, बट अभी ना मूलियाँ जो बहुत बढ़िया वाली नहीं आ रही हैं, इस वजह से हमने सोचा चलो इसको चुन्नू को दे दिया जाएगा खाने को। और सारी सब्ज़ी को धुल लेते हैं, धुल के साइड में कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे का काम भी लोग चाय पियेंगे और ये बच्चों को स्नैक्स शाम के टाइम पे ये दे दिया जाएगा। और हमने अपने कैमरे को थोड़ा सा ऊपर सेट। तो चलिए सिंपल सी सब्ज़ी बना लेते हैं। लहसुन, मिर्चा, प्याज तेल में हमने डाल दिया है। और फिर अब इसमें इसको थोड़ा सा पिंक कर लेंगे या ब्राउन कर लेंगे, जैसा भी आप कहें। और यह है बैगन, इसका भरता भी बनाना है, लेकिन भरता बनेगा बाद 2-4 दिन बाद। और अभी बैगन के और आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत मस्त बनती है बैगन आलू की सब्ज़ी। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस तरीके से ही बनाएं। और हमने बैगन डाला, आलू भी डाल दिया साथ में, और अब इसको ढक देंगे और 2-3 मिनट के लिए ढके रखेंगे। फिर थोड़ा सा जब आलू 10% 20% पक जाएगा, फिर इसको अलट पलट कर लेंगे। और अभी इसी टाइम पे मसाले ऐड कर लेंगे। अच्छा, जो लहसुन हमने डाला, आप चाहें तो लहसुन को कूट के भी ऐड कर सकते हैं, कट करके, लेकिन हमने साबुत डाला है क्योंकि लहसुन भी इसमें धीमे धीमे पक जाएगा। और बैगन को साथ में डाल दिया क्योंकि बैगन बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यूँ तो हम बैगन की सब्ज़ी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी नहीं खाते, बट हमारी सास को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती हैं बैगन एकदम मेल्ट ना होने पाए। तो इस वजह से हमने इस तरीके से बनाया है। इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, सब्ज़ी मसाला ऐड कर देंगे, और आपका दिल करे तो ही, नहीं तो सब्ज़ी मसाला ना डालें, केवल धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, हल्दी डाल के और इसको पका लें अच्छे तरीके से। लास्ट मोमेंट पे टमाटर भी ऐड इसमें करें। और फिर इसको में आमचूर पाउडर भी डालें। आमचूर पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर जब ये या तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा लें या फिर आमचूर डालें। तो फिर हमने आमचूर नहीं डालना है और अभी अलट पलट कर लेते हैं फिर वापस से सब्ज़ी को। तो ये देखिए सेपरेट हो चुका ऑयल इसका और बढ़िया अच्छे से पक भी चुकी है सब्ज़ी हमारी। हाँ, लहसुन इसमें कूट के डाला जाए थोड़ा सा टेस्ट में चेंज होता है, लहसुन और जिंजर, इन दोनों चीज़ों को। तो फिर टमाटर भी हमने कट कर लिया। सब्ज़ी हमारी बहुत थोड़ी सी है तो 2 मीडियम साइज़ का ही टमाटर हमने लिया है और सब्ज़ी पक चुकी है तो इसको ढक देंगे। अब इसी स्टेज पे आमचूर पाउडर डाल के आप सर्व कर। तो फिर सारे काम हो चुके और फिर हम लोग ना धनतेरस के दिन निकल पड़े घूमने करने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे ससुराली पक्ष में ही हमारी देवरानी आई हुई थी, नंद आई हुई थी, और हमारे अजिया ससुर जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्हीं से मुलाकात करने हम लोग जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो आपको भी दिखा दें। और ये देखिए कहाँ हम जा रहे हैं, इससे तो आइडिया लग गया होगा, जो मंदिर आपको दिख रहा होगा। और धनतेरस का दिन था, मनाना तो वैसे भी नहीं था, तो फिर सब कुछ सिंपल ही रहा। बट आप सोचे हैं कि चले आपको दिखा दें कि मेरी देवरानी कैसी है, जो कि आप लोगों ने वीडियो में नहीं देखा होगा।
और मेरी नंद से। तो दोनों बड़े प्यारे हैं। और जी हाँ, सास भी हमारी वहाँ पे हैं, चाची सास, ससुर हैं, चाचा ससुर, और जिन अजिया ससुर की तबीयत ख़राब है उन्हीं को देखने भी जाना है और इन लोगों से मिलने जाना है। तो लगे हाथ दोनों काम हो जाएगा। अजिया ससुर की उम्र हो चुकी है, बट वही है कि बस दवा चल रहा है, ठीक है अभी तो थोड़े से ठीक ही हैं। और शरीर का क्या भरोसा, क्या किया जाए। बट हाँ, सभी लोग सेवा कर रहे हैं उनकी, और ईश्वर की अब जो इच्छा हो वो हो। तो फिर उन्हीं को देखने के लिए हम लोग भी तैयारी कर लिए थे और वहाँ जाने लगे। और रास्ते में देखो मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, हर जगह पुलिस लगी हुई है, हर जगह सुरक्षा कर्मी हैं। और फिर भाई जब त्यौहार कोई फेस्टिवल आ जाता है ना, तो इसी तरीके से खूब चहल पहल होता है। तो हमने कहा एक छोटी सी क्लिप बना के आपको दिखाते चले। और फिर घर हम लोग पहुँचे। फिर मॉर्निंग की एक क्लिप है। ये है हमारी चाची, जो कि शरीर से थोड़ी बीमार रहती हैं। इनके सर में ट्यूमर भी है, उसका ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन कोई काम करना इनके लिए कठिन है, फिर भी ये बहुत हिम्मत और ताकत के साथ अपनी फैमिली को लेके चल रही हैं। और इनको देख के हम लोगों को भी बहुत हिम्मत लगता है। और ये हमारी नंद जो आर्किटेक्ट है बॉम्बे में। और ये देखो दिए लेके आई, तो हमने कहा चलो आप भी हेलो कर दो। ये हमारी है देवरानी, जो कि दिल्ली में रहती हैं। और इन्हों आप लोगों ने नहीं देखा था, तो हमने कहा चलो आप लोग से मिला दे, दिखा दे। फिर हमने कहा कि आप हेलो कर लो, आ जाओ मेरे कैमरे के सामने, और फिर हम आपको परिचय करा देंगे कि आप कौन हैं। और ये चाची, इनका हाथ एक नहीं बहुत अच्छे से काम कर पाता है। और यही होता है, बेटियां रहती हैं तो माँ को कितना सुकून रहता है। आज इन बहनी को भी जाना है और हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि हम लोग धनतेरस के दिन गए, पूरी रात रुके, दिन रुके दूसरे, और फिर वापस चले आए। और ये हाथी आई थी दरवाजे पे, तो बच्चे मेरे खुश थे, और जो देवरानी के बच्चे थे वो भी बड़े खुश थे। तो दौड़ दौड़ के आए कि क्या खिलाएं हाथी को। तो ये वो बनाना है, घर में बनाना दे दो, पूड़ी दे दो और गुड़ खिला दो, ये सब चीज़ें हाथी को पसंद आती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर हम लोग रात में रुके, दिन में रुके, फिर शाम को 3 बजे से हम लोग वहाँ से निकल पड़े, और 6 बजे तक हम लोग अपने घर पर भी आ गए। तो बस आप लोग को मिलवा दी अपनी देवरानी से, अपनी नंद से, और हम लोग भी घूम आए। तो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो जो भी बना हुआ दीपावली का, कुछ तो मना नहीं, बहुत हल्का फुल्का सा ही हुआ है, क्योंकि दीपावली है तो फिर दीपक जलाना तो बनता ही है। घर में पूजा, छोटी मोटी सी जो पूजा होती है गणेश लक्ष्मी की, वो हम लोग करेंगे। और ये देखिए गणेश भगवान के रूप में ये हाथी महाराज दिख ही रहे हैं आपको। तो बस आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जी आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, तो उम्मीद करते हैं कि शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बाय।